हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो मैं लेकर के आया हूँ जिसमें कि मैं कराने वाला हूँ आरआरबी ग्रुप डी के जो 24 के एग्ज़ाम थे 2024 के 2025 में दिसंबर में हुए हैं। वो 5 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट में साइंस के सभी 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। फुल सॉल्यूशन रहेगा साइंस के सभी क्वेश्चंस का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो जो है आने वाले 2025 के ग्रुप डी जो देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरआरबी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है और ये 2024 के सभी क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपकला उत्तक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सुरक्षा देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधातु द्वारा ऋण आयन Ca+ के साथ अभिक्रिया करके एक स्थायी आयनिक यौगिक बनाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है। Ca+2 आयन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एक अस्थायी आयनिक यौगिक बनाता है। कौन? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो क्या होता है? वस्तु की गति या गति की दिशा में परिवर्तन। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार में 0.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है जबकि इसके सिरे के बीच 2 वोल्ट है, तो विभवांतर 2 वोल्ट है, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक ओम्स लॉ है, V = IR। ठीक है। तो विभवांतर को भी बोलते हैं, कितना दिया गया है? 2 बराबर हमको प्रतिरोध निकालना है और ये 0.2 एम्पीयर विद्युत धारा दिया गया, तो 0.2 गुने R प्रतिरोध निकालना। और पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ 1 0 आ जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 ओम। अगला क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किसमें पीड़ानाशी की सांद्रता सर्वाधिक है? मतलब पीड़ानाशी की सांद्रता सर्वाधिक है, मतलब अगर कोई काट लेगा तो सबसे ज़्यादा दर्द या फिर पीड़ा किस में होगा? तो सांप के काटने से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला क्या है? कैल्शियम क्लोराइड का इकाई द्रव्यमान 111 U है। हाँ, ये बिल्कुल भी सही है। उसके बाद बी नंबर क्या है? सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। और सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार से की जाती है जो आणविक द्रव्यमान की गणना करने के तरीके भिन्न नहीं, ये तो गलत है। तो इसका ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है? तो जल में नमक घुलना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो ये 1 इसका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ठीक है। अगला है, CH3 निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है, दैनिक स्थलीय अन्य क्रियाओं जैसे कि आप और आपके निकट बैठे किसी मित्र के बीच गुरुत्वीय बल के एक दुर्लभ बल क्यों माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्योंकि बल केवल तभी महत्वपूर्ण होता है जब बड़े द्रव्यमान जैसे ग्रह, खगोलीय पिंड शामिल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो जब हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है तो CO2 और जल का उत्पाद मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षुब्ध तप्त वायु धारा के माध्यम से देखी गई वस्तुओं का लहरना किसका उदाहरण है? इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, छोटे पैमानों पर वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा,
द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व का माप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लैंगिक परिपक्व से जुड़ा है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, स्वतंत्रता की इच्छा और मनोदशा में उतार चढ़ाव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टी आकृति का अंतर्गर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरण है? दीर्घकालिक बहुवर्षीय गर्भ निरोधक प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर टी। अगला क्वेश्चन है, जब कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तन हो जाता है तो अंतरकणीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ता है। जब ठोस पिघलता है, ठोस सबसे पहले तो उसका जो अंतर स्थान जो होता है बहुत कम होता है। जैसे पिघल के द्रव में परिवर्तित हो जाएगा तो उसका कण का जो है स्थान जो है बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का एक नियत बल किसी वस्तु की दिशा में 5 मीटर गतिमान रहता है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है बी नंबर 50 जूल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्क बराबर होता है एफ एस मतलब वर्क बराबर फोर्स, एफ मतलब फोर्स बल और एफ डी होता है डिस्प्लेसमेंट, कितना विस्थापित हुई है। तो फोर्स का मान दिया गया है कितना 10 न्यूटन और 5 मीटर विस्थापित हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस के सही उदाहरण का चयन कीजिए। क्रिस्टलीय ठोस किसको कहा जाता है? चीनी और नमक को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद क्या होगा? देखिए, सबसे पहले ये हुआ अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं फोकस दूरी हुआ और ये हुआ वक्रता केंद्र सी। तो बोला क्या, जब मुख्य अक्ष की ओर निर्देशित प्रकाश किरण, देखिए जब फोकस पर आप लोग रखेंगे किसी भी वस्तु को तो ये जो एक बार दर्पण से टकराएगी और फोकस से जाएगी और दूसरी बात जो है यहाँ से आएगी मुख्य अक्ष के समांतर चले जाएगी। ठीक है, तो ऐसे चल जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारावाही चालक के पास रखी गई कंपास सुई विक्षेपण दर्शाती है क्योंकि? देखिए, ये क्वेश्चन जो है मैग्नेट का है, मैग्नेट चैप्टर चुंबकीय क्षेत्र का जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जब बोला गया कि धारावाही चालक के पास रखी गई कंपास सुई विक्षेपण दर्शाती, क्योंकि इसमें जो है धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, जिसके कारण जो है सुई जो है कंपास के विक्षेपण दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा इसकी प्रतिध्वनि के बीच कम से कम कितने समय का अंतराल आवश्यक है? तो कितने समय का अंतराल आवश्यक है? इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 0.1 सेकेंड। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं 1/10 सेकेंड, कभी कभी ये भी ऑप्शन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप जनन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बीजाणु अकेले ही नई संतति उत्पन्न कर सकता है, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव झिल्ली के भीतर तरल सामग्री उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं कोशिका द्रव, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण और अपचयन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पूछा। तो पहला नंबर है, किसी भी पदार्थ को तब ऑक्सीकृत किया जाता है जब वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन त्याग करता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला है, किसी पदार्थ को तब अपचयित किया जाता है मतलब रिडक्शन किया जाता है जब वह ऑक्सीजन का त्यागता है या हाइड्रोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला है, प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों शामिल होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया जो है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला है और लास्ट क्वेश्चन है,
तंत्रिका ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तंत्रिका ऊतक क्या करता है? तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से बना होता है और मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी दोस्तों तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।